सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन लॉर्ड अपनी नींद से जाग चुका था और वो सीधा आकर चैन साओ और उसके दोस्तों पर अटैक करना शुरू कर देता है। चैन साओ भी उसका सामना करने के लिए अपने कल्टीवेशन पॉट को निकाल लेता है और इससे वो लाइटनिंग मैजिक को रिफाइन करके डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर रहा था। और साथ ही अब डीमन कैट भी अपने असली फॉर्म में आ चुका था। वो अपने सुपर फास्ट स्पीड से उसके ऊपर कई सारे अटैक्स करता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि इसके बॉडी पर अटैक करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर इसको हराना है तो हमें इसके सोल के कोर पर अटैक करना होगा, जो कि इसके सर पर है। तो फिर चैन साओ अपने कल्टीवेशन पॉट को रिचार्ज करके सीधे डीमन लॉर्ड के सर पर अटैक करता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड ने चैन साओ के इस अटैक को बड़े ही आसानी से रोक लिया था, मगर उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। अब चैन साओ इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपने रस्टी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और पीछे से उसके सर पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी डीमन लॉर्ड उसे देख लेते हैं और एक एनर्जी ब्लास्ट करके चैन साओ को दूर हटा देते हैं। तो अब हमारा चैन साओ अपने ब्लू लोटस को समन कर लेता है, जिसकी मदद से वो डीमन लॉर्ड के पूरे बॉडी में ब्लू फ्लेम से आग लगा देता है। और बस इतना ही नहीं, चैन साओ अब अपने ची गैदरिंग बग्स को भी समन कर लेता है ताकि वो सारे बग्स डीमन लॉर्ड के ची एनर्जी को खाकर खत्म कर सके। तभी चैन साओ डीमन कैट से भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। तो फिर डीमन कैट सीधे जाकर उसके जॉइंट्स पर अटैक करने लगता है ताकि उसका बैलेंस बिगड़ जाए। और इसके बाद अब चैन साओ इस मौके का फायदा उठाकर सीधे उसके सर पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर डीमन लॉर्ड ने उसके इस चाल को समझ लिया था और फिर एक शैडो अटैक से उसके इस प्लान को फेल कर देता है। तो अब चैन साओ उसको हराने के लिए अपनी बॉडी से निकलकर सोल रेल्म में मल्टी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, मगर डीमन लॉर्ड तो उसके मल्टी स्वॉर्ड अटैक को भी बड़े ही आसानी से रोकने में कामयाब हो गया था। और साथ ही वो चैन साओ से ये भी कहता है कि तुम यहाँ पर आकर मेरे हजारों सालों की नींद को डिस्टर्ब किए हो, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी मल्टी स्वॉर्ड फॉर्मेशन में से एक तलवार निकलकर सीधे उसके माइंड के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड के सोल कोर में कैद कई सारे मार्शल मास्टर्स के सोल आजाद होने लगते हैं। डीमन लॉर्ड अब गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने इन सारे मार्शल मास्टर को मारकर इनकी सोल को कैद करने में कितनी मेहनत की है। चैन साओ भी ये चीज देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुका था, क्योंकि वहाँ जो सोल्स निकल कर जा रहे थे वो सभी गॉड लेवल कल्टीवेटर्स थे। और ये चीज खत्म होने के बाद जैसे ही डीमन लॉर्ड का सोल कोर नीचे आता है तो हमारा चैन साओ तुरंत मौके पर चौका मार देता है। वो सोल कोर के सारे एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और इससे चैन साओ का कल्टीवेशन लेवल तुरंत उसके पीक में पहुंच जाता है, क्योंकि डीमन लॉर्ड के सोल कोर में काफी ज्यादा एनर्जी भरी हुई थी। और अब बस चैन साओ को टाइम निकाल कर अपने कल्टीवेशन लेवल से ब्रेक थ्रू करना है, जिसके बाद वो इमोर्टल रेल्म के सेकंड लेवल पर पहुंच जाएगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि चैन साओ नीचे अपने साथियों के पास उतर जाता है और यहाँ वो जैसे ही अपनी तलवार को बुलाकर उसे टच करता है तो चैन साओ की सोच सीधे तलवार के कोर के अंदर चली जाती है, जहां उसे डीमन लॉर्ड मिलता है। डीमन लॉर्ड चैन साओ को उसे यहाँ से निकालने के लिए कहता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, क्योंकि डीमन लॉर्ड की सोल अब चैन साओ के रस्टी स्वॉर्ड के अंदर कैद हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ चैन साओ को परेशान देखकर डीमन कैट उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो इसके जवाब में चैन साओ कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम मुझे ये बताओ कि उन सोल्स का क्या हुआ जो कि अभी इसके कोर से बाहर निकले थे। जिस पर डीमन कैट उसे बताता है कि वो सभी प्राचीन समय के मास्टर थे और वो सभी तुम्हारी तरह ह्यूमन रेस से बिलोंग करते थे, इसलिए मुझे लगता है कि अब वो सभी हेवनली डीमन सेक्टर से निकलकर धरती पर जाने वाले हैं। उनकी सोल इतने सालों तक डीमन लॉर्ड के पास कैद होने की वजह से पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, क्योंकि इस जगह पर डीमन लॉर्ड सोते हुए अपने बॉडी के अंदर डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब किए जा रहा था। मगर इनमें से कुछ आत्माओं के पास ज्यादा समय नहीं है, उनकी एग्जिस्टेंस बस कुछ ही देर में गायब हो जाएगी। उसकी बातों को सुनकर चैन साओ सोचने लगता है कि आखिर इतने सारे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग्स आखिर किस जमाने में रहे होंगे, क्योंकि आज के जमाने में ऐसा ह्यूमन बींग देखना तो पॉसिबल है। तभी डीमन कैट चैन साओ से कहता है कि अब तुम उनकी चिंता मत करो, यहाँ से निकलकर उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लेकिन अगर मेरा अंदाजा सही है तो अभी हेवनली डीमन सेक्टर में जितने भी मार्शल कल्टीवेटर्स हैं उन सब के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। तो चैन साओ से पूछता है कि आखिर किस तरह की अपॉर्चुनिटी, जिसके जवाब में डीमन कैट उसे बताता है कि अभी यहाँ से जितने भी सोल्स निकल कर गए हैं वो लोग अगर चाहें तो अपनी पावर्स वो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब उन्हें किसी के अंदर
पोटेंशियल दिखे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक मार्शल मास्टर का सोल उड़ते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर चैन साओ के साथ ही बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे। यहाँ उसकी नजर यान क्यान मिंग पर जाती है, जिसके अंदर उसे खुद की एक झलक नजर आती है। वो देख सकता था कि इसके अंदर सुप्रीम सॉर्ड एम्परर बनने का पोटेंशियल है, इसीलिए वो तुरंत उसके सोल कोर में जाता है और तब उसे पता चलता है कि ये तो सच में एक सॉर्ड जीनियस है जिसे सॉर्ड टेक्निक्स की अच्छी समझ है। वो कहते हैं कि अगर मैं इसको अपने पावर्स ट्रांसफर कर देता हूँ तो आगे बढ़कर ये मुझसे भी महान सॉर्ड एम्परर बन सकता है। मगर तभी उसकी नजर यान की मिंग के सोल में मौजूद पैरासाइटिक सीड पर पड़ती है और ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साथ ही वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा निराश हो गया था कि अब ऑलमोस्ट सभी ह्यूमंस डीमन के कंट्रोल में हैं। जैसे ही ये इंसान 9 हेवेंस मार्शल एम्परर बनता है तभी इसके अंदर का पैरासाइटिक सीड एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी बॉडी पर कब्जा कर लेगा। तब ये सिर्फ एक डीमन का गुलाम बनकर रह जाएगा, लेकिन एक ह्यूमन जीनियस होने के नाते मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। लड़के, अब ये सॉर्ड एम्परर तुम्हें सुप्रीम सॉर्ड टेक्निक सिखाएगा और अगर तुम इस सुप्रीम सॉर्ड टेक्निक को इसके एक्सट्रीम तक प्रैक्टिस करते हो तो ये तुम्हारे अंदर के पैरासाइटिक सीड को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अभी मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे बॉडी में भी काफी सारे फ्लॉज हैं, तो अब मैं अपने आखिरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके तुम्हारे बॉडी के सारे मेरिडियंस पॉइंट को एक्टिवेट करने वाला हूँ। और इतना कहते ही वो उसके बॉडी के सारे ब्लड लाइन पॉइंट्स को एक्टिवेट करने लगते हैं। वो कहते हैं कि इससे तुम्हारी बॉडी एक सॉर्ड गॉड की बॉडी बन जाएगी। यान किमिंग के सोल को भी अब अचानक से कई सारे सुप्रीम सॉर्ड टेक्निक्स दिखाई देने लगते हैं और अचानक से उसके बॉडी की एनर्जी लेवल भी काफी तेजी से बढ़ने लगती है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और दोस्तों, रिसेंटली मैंने